Good morning, everyone. Most welcome in Avinash tutorial. Now, today we are going to explain गति मोशंस. आज हम जो आपका चैप्टर है गति कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ प्रॉपर्टी से, कुछ थ्योरम से, कुछ स्टेटमेंट है और फॉर्मूले है जिसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इसमें आज एक्सप्लेन करेंगे विस्थापन समय समीकरण. विस्थापन समय समीकरण जो होता है वो होता है S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस चीज़ को ग्राफ के हेल्प से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा ग्राफ के बारे में बताना चाहूँगा कि इस ग्राफ में है क्या. इस ग्राफ को हमने एक एक्स एक्सिस लिया हुआ है, एक्स अक्ष लिया हुआ और दूसरा वाई अक्ष लिया हुआ है. तो एक्स अक्ष को हमने ये मान लिया है कि ये हमारा समय है जिसको टी से दिखाया है. वाई अक्ष जो है इसको हमने मान लिया है कि ये हमारा वेग है और जिसको हमने जिसकी प्रारंभिक जो वेग होगा वो u होगा और जो वस्तु की आखिरी वेग होगी वो v होगी. अब वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है इस ग्राफ को हम लोग जो है त्वरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो समय के साथ इसके वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए एक समान त्वरण का ये ग्राफ है. यहाँ पर कोई वस्तु जो है वो पॉइंट ए पर थी और यहाँ से ये चलना शुरू की और पॉइंट बी तक पहुँची. जब वो वस्तु ए पर थी तो उस समय उसका समय लग रहा था 0, लेकिन जब वो वस्तु ए पर थी तो उसका शुरुआती जो वेग था वो था u. लेकिन जब वो वस्तु बी पे पहुँची तो ए से बी में पहुँचने में जो समय लगा वो समय लगा इसको t. लेकिन जैसे ही वस्तु वो बी पे पहुँच गई तो बी पे इसका वेग हो गया v. मतलब प्रारंभिक वेग u है और उसका अंतिम वेग v है. तो ये चीज़ हमने ग्राफ में चीज़ों को बता दिया. अब इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और आता भी है. तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे वेग समय ग्राफ. वेग समय ग्राफ और समय अक्ष जो कि x अक्ष है समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है. तो हमने लिखा वेग समय ग्राफ. ये वेग और समय, इससे जो ये ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ है, और समय अक्ष ये जो है समय अक्ष है. समय अक्ष और वेग समय ग्राफ का जो ग्राफ है ये इसके बीच किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्र उस समय अंतराल का विस्थापन है. तो इसके बीच में ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये समय है और ये इसका विस्थापन हो रहा है. तो इसके बीच में ये क्षेत्र घिरा हुआ है और ये घिरा हुआ क्षेत्र है वो इसको विस्थापन शो करता है. और ये जो ढलान है ये ढलान उसका त्वरण शो करता है. विस्थापन ये होगा ए सी बी, ये जो क्षेत्र है वो विस्थापन शो करेगा. अतः समय अंतराल टी में कण का विस्थापन समय अंतराल
अतः जो टी समय में जो विस्थापन है, टी समय में कण का विस्थापन जो हो जाएगा, और सीधा विस्थापन पहले निकालते हैं। जो विस्थापन होगा उसको अगर हम S दिखाते हैं तो वो विस्थापन वो समलंब चतुर्भुज आपका ओ ए बी ई का क्षेत्रफल होगा। अब ये जो समलंब चतुर्भुज है ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ओ ए बी और ई, ये जो समलंब चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो यही जो चतुर्भुज जो बन रहा है वो उस वस्तु का आपका विस्थापन बन रहा है। जो ए से वस्तु बी तक एक समान त्वरण में जा रही है, जब उसका x जो अक्षांश है वो समय दिखा रहा है, y अक्षांश उसका वेग दिखा रहा है, तो जब ए से बी तक पहुंचते तो इसके अंदर जो क्षेत्र है, जो गिरा हुआ क्षेत्र है, वही उसका विस्थापन होता है। तो इसका मतलब इस विस्थापन को, इस क्षेत्र को हम दो तरह से लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है, जोड़ ये आयत का क्षेत्रफल, अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा जो होगा ओ ए बी ई एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आयत ओ ए सी ई का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों क्षेत्रफल जोड़ दें, ये आपका जो यहाँ पर ये आयत दिख रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दे तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा ओ ए गुना ओ ई, जो आयत का क्षेत्रफल हो गया। ओ ए और ओ ई को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने लंब, तो 1/2 और यहाँ जो होगा AC गुना BC, तो ये हो गया AC आधार और BC हो गया लंब। OA और OE को अभी ऐसे रखते हैं, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपने मन से चीज़ों को थोड़ा सा रखने का रखते हैं। OE को अगर गुना करें BC और फिर यहाँ नीचे AC रखें और फिर यहाँ पर भी हम AC रख दें, तो AC कट जाएगा, BC यहाँ बचेगा, और AC जो है यहाँ पर ये देख रहा है आपको, AC जो है, इस AC की जगह पे हम लिख सकते हैं OE, क्योंकि ये एक आयत होता है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि जो पहले हमने AC लिखा था, इस AC की जगह पे OE लिख दिया है। तो इस AC की जगह पे OE लिख दिया और BC की जगह पे BC/AC और गुने AC लिख दिया है। इसको अभी ऐसे ही रखेंगे जब तक कि पूरा सिंप्लीफाई उसको नहीं कर लेते हैं। 1/2 OE गुना, अब इसको हमने लिखा BC/AC तो लिखा, लेकिन इस AC की जगह पे यहाँ भी OE लिख दिया, क्योंकि अगेन देखिए ये AC जो है वो OE दोनों बराबर है, तो इस AC की जगह फिर OE लिख दिया, जो हमको ये AC की जगह पे OE लिख दिया है। S OA गुना OE प्लस 1/2 गुना OE और OE दोनों मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ पर OE का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे BC बटा AC। एस OE प्लस 1/2। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि BC बटा AC ये होता है आपका AB जो ढाल होता है। BC बटा AC बराबर AB होता है। किसी त्रिभुज में अगर हम वहाँ पर ढलान निकालना है, ढाल निकालना है, AB का मान निकालना है, तो ये AB जो होगा ये AB बराबर BC प्लस AC होगा। तो ये जो BC यहाँ जो BC बाई AC है वो होता है आपका A, और OE जो है वो आपका है टाइम। तो OE का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर OE जो है वो है समय और BC बाई AC जो है वो है आपका त्वरण। ये जो ढलान है AB वो ढलान क्या आपका त्वरण, त्वरण को A से लिखते हैं। और जो आपका OE है वो OE क्या है आपका टाइम, OE हो गया टाइम। फिर S बराबर OA की जो वैल्यू है यहाँ देखिए OA ये जो दूरी है वो प्रारंभिक दूरी है तो इसको U लिखते हैं। OA आपका हो गया U। OE यहाँ पर OE क्या आपका टाइम है तो ये हो गया टाइम प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये विस्थापन का जो फॉर्मूला था, सूत्र था, ये प्रूव हो गया। थोड़ा सा इसको फिर से एक बार दोहरा दे इस चीज़ को। आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना था विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण होता है S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस चीज़ को पहले ग्राफ में बनाया गया। ग्राफ में कैसे बनाया गया है तो इस ग्राफ में पहले ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि आपका x जो अक्षांश है वो समय है। अब O से E तक आने में t टाइम लगता है। फिर वस्तु जो है जब A पर रहती है मतलब उसकी यहाँ A पर प्रारंभिक जो वेग है वो u है और वो वस्तु A से B तक जाती है और जब B पे पहुँचती है तो उसका वेग हो जाता है v। ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। A से B जाने में जो समय लगता है वो समय लगता है t। अब इसमें जो AB जो ढलान है वो ढलान त्वरण को दिखाता है, त्वरण मतलब A हो जाता है। अब इसमें पूछा जाए कि वेग समय ग्राफ में विस्थापन कहाँ होता है तो विस्थापन जो ढलान के अंदर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल ही जो होता है वो विस्थापन होता है कि A से B तक गई तो उसका कितना विस्थापन हुआ। A से B तो है आपका त्वरण है, लेकिन विस्थापन पूछा जाए तो A से B के अंदर में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वही उसका विस्थापन होगा। तो उसी चीज़ को पहले आप वर्ड में लिखिएगा कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच ये जो है ग्राफ वो वेग समय ग्राफ है। ये जो ग्राफ बन रहा है ये वेग हो गया समय, इन दोनों को मिला करके ये ग्राफ बन गया वेग समय ग्राफ और ये हो गया समय अक्ष। इन दोनों के बीच का किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है, टी टाइम में वो विस्थापन देता है। इसीलिए समय अंतराल टी में कण का विस्थापन, अब यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगा है तो विस्थापन कितना होगा तो वो होता है समलम चतुर्भुज जो आपका बन रहा है AOEB, एक ये बन रहा है समलम चतुर्भुज। वो समलम चतुर्भुज जो होगा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इस समलम चतुर्भुज को हम लिख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई और आयत का क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुने लंबाई। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एस पहले आयत का क्षेत्रफल लिखा फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर हमने इस साइड में तो पहले कुछ नहीं किया है। इस साइड में देखिए यहाँ AC की जगह पे OE चेंज कर दिया है क्योंकि AC और
ओ ई दोनों आपका सेम है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जो AC का मान होगा वही OE का भी मान होगा। तो यहाँ से AC की जगह पे OE लिख दिया और BC के लिए BC/AC गुना AC लिखा, क्योंकि AC कट जाएगा तो BC बचेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब अगले स्टेप में कोई चेंज नहीं किया गया यहाँ तक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी BC/AC है, लेकिन इस AC की जगह पे OE लिख दिया है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि AC जो है OE के बराबर है। अब यहाँ से जब अगले में जाएंगे तो OE गुना OE, तो OE का होल स्क्वायर BC/AC लिख दिया। अब OE क्या है? OE जो है वो T टाइम है। O से E जा रहा है, तो ये जो समय है वो कितना टाइम लगा है? T टाइम लगा है। अब BC/AC का ये जो ढलान है, ये ढलान आपका त्वरण है, A है, मतलब AB यहाँ पे क्या है? A है। तो सीधा यहाँ पर BC/AC की वैल्यू A लिख दीजिए और अब इन सब का मान एक साथ डाल दीजिए। OA की वैल्यू जो है, यहाँ पर देखिए O से A जा रहा है, तो ये कितनी दूरी, इस समय कितना वेग है इसका? U वेग है, तो OA का मान हो जाएगा U। तो इस तरह से यहाँ पर OA का मान हो गया U। OE जो कि समय को दिखा रहा, हमने अभी बताया कि वो T है, T रख दिया और ये वैल्यूज प्रूफ हो गया। तो इस तरह से विस्थापन में अपने यहाँ से स्क्वायर टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विस्थापन समय समीकरण ग्राफ के द्वारा आपने प्रूफ किया। अगले क्लासेस में हम लोग जो इसका जो आखिरी जो फॉर्मूला है B स्क्वायर = U² + 2AS, उसको ग्राफ के मेथड से प्रूफ करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।